Student, in this video I will explain you our next topic, instrument of money market. The common instrument of money market are, यहाँ पे मैं आपको मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट बता रही हूँ। मतलब मनी मार्केट में कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम फंड को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहला पॉइंट आपको दिया है कॉल मनी। तो देखिए जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि द मनी बोरोड और लेंड ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड विच इज़ जनरली वन डे। मतलब यहाँ पर जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली वन डे के लिए अगर हमें पैसों की ज़रूरत है, संडे एंड अदर हॉलीडे आर एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। संडे और हॉलीडे को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम एक्सक्लूड करते हैं, मतलब इन दिनों को हम इसमें ऐड नहीं करते हैं। मोस्टली बैंक यूज़ कॉल मनी। देखिए आपको जैसे समझ में आ रहा होगा कि मोस्टली बैंक मतलब ये जो कॉल मनी का जो यूज़ होता है ये जनरली बैंक के थ्रू किया जाता है। मतलब जब बैंक को फ़ंड की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को ही केवल पैसों की ज़रूरत होती है, बैंक्स को, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को और तो और हमारी गवर्नमेंट को भी क्या हो सकती है, फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इन दैट सिचुएशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जनरली बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, आरबीआई, गवर्नमेंट होती है। बाकी जो जनरल पब्लिक जो होती है वो बहुत कम मनी मार्केट में पैसा लगाती है, इसलिए क्योंकि मनी मार्केट में जो अमाउंट होती है वो काफ़ी लमसम अमाउंट में होती है और इसलिए मनी मार्केट में हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करते हुए हम कैपिटल मार्केट में करते हैं। ओके, और हमारे जैसे मैंने आपको इसमें बता रही हूँ कि मोस्टली बैंक यूज़ कॉल मनी व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश, देन द बैंक विथ सरप्लस कैश लैंड्स टू बैंक इन शॉर्टेज ऑफ 1 or 2 days। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब भी किसी बैंक के पास फंड का शॉर्टेज होता है तो इन दैट सिचुएशन एक बैंक दूसरी बैंक से क्या कर सकती है, कॉल मनी ले सकती है। कॉल मनी मतलब वो उससे पैसा उधार ले सकती है 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, मतलब उनका एक टर्नओवर होता है 1 or 2 days के लिए। कॉल मनी इज़ कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, but even other organizations such as insurance company, mutual fund कंपनीज एट्सेट्रा ऑल्सो डील विथ कॉल मनी। मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि केवल इंटर बैंक ट्रांजेक्शन ही होता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी फंड की रिक्वायरमेंट है तो दे कैन ऑल्सो गो विथ कॉल मनी। नेक्स्ट है इट इज़ अ मार्केट ओवर द टेलीफोन। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है, यहाँ पर जो भी डीलिंग होती है वो टेलीफोन पर होती है। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कॉल मनी आर एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरीज फ्रॉम 1 day to 15 days। वैसे तो जनरली इसका टर्नओवर 1 day का ही होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1 day to 15 days दिया है एंड इट्स लिक्विडिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू कैश। देखिए और जैसे ही हम कॉल मनी लेते हैं तो इसका नेक्स्ट डे जब भी आपको इसका मिलेगा रीपेमेंट तो वो कैश में ही मिलेगा, मतलब ये आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स रिक्वायर कॉल मनी टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिज़र्व रेशो। देखिए हर बैंक को अपने पास में एक CRR मेंटेन करके रखना पड़ता है जिसको हम कैश रिज़र्व रेशो बोलते हैं। तो अगर बैंक के पास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तो बैंक अदर बैंक से क्या कर सकती है, अपने CRR को मेंटेन करने के लिए फ़ंड ले सकती है। द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज़ कॉल्ड कॉल रेट। अब आप खुद देखिए कि एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा क्यों देगी, तो यहाँ पर जो अदर बैंक जो होती है जिसके पास सरप्लस अमाउंट होता है वो डिफिशिट बैंक को जब अमाउंट देती है तो यहाँ पर वो उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है जिसको हम बोलते हैं कॉल रेट। इट इज़ वेरी वोलेटाइल रेट विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। और जो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो बहुत वॉलेटाइल रेट का होता है। वॉलेटाइल दैट मीन्स चेंजेबल, मतलब वो डे टू डे और कभी कभी तो आवर टू आवर क्या होता है, चेंज होता है। मतलब बैंक यहाँ पे घंटों के हिसाब से भी इंटरेस्ट लेती है। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज़ एज वेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीज द अदर सिक्योरिटी बिकम चीप। देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अदर सिक्योरिटीज़ और जो कॉल मनी का जो रिलेशन होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीज़ होती है तो अदर सिक्योरिटी की रेट कम हो जाती है, और अगर अदर सिक्योरिटीज़ की रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी का रेट कम हो जाता है। ओके,
अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है इसमें ट्रेजरी बिल, और इसे हम टी बिल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपको मैक्सिमम टाइम इसके रिलेटेड केस स्टडीज़ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से याद करना है और सुनना है। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है कि ट्रेजरी बिल वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे आरबीआई के थ्रू इशू किए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर। दिस बिल enable गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोविंग एज दिस बिल्स आर सोल्ड टू बैंक एंड जनरल पब्लिक। देखिए ये जो बिल होते हैं ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग के लिए, जैसे गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म बोरोविंग चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट सिचुएशन आरबीआई विल इशू ट्रेजरी बिल, और ये जनरली बैंक और जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। दिस बिल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। देखिए ये जो बिल होते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब हम चाहे तो इसे दूसरी पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। दीज आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट, और इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आरबीआई इन्हें इशू करता है तो इसे डिस्काउंट पर इशू करेगा। दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज दीज आर इशूड बाय आरबीआई, और ये पूरी तरह से सेफेस्ट होते हैं क्योंकि ये हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किए जाते हैं। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ ट्रेजरी बिल वेरीज फ्रॉम 14 to 364 डेज़। ट्रेजरी बिल का जो टेन्योर होता है वो 14 डेज से 364 डेज तक का हो सकता है। ट्रेजरी बिल आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। देखिए ट्रेजरी बिल को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब है कि ज़ीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इन ट्रेजरी बिल पर किसी भी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको देखिए कि गवर्नमेंट हमारे जो है उसे फ़ंड की रिक्वायरमेंट है और वो जनरल पब्लिक से और बैंक से पैसा ले रही है, लेकिन यहाँ पर बैंक इन्हें किसी तरह से, मतलब ये जो हमारी आरबीआई जो है वो उन्हें किसी तरह से कोई इंटरेस्ट पेड नहीं कर रही है, इसलिए हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। दे आर इश्यूड एट अ प्राइस लोअर देन their face value and repaid at par. These are available for minimum amount of ₹25,000 and in multiple thereof. देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आरबीआई हमसे पैसा ले रही है इन द फॉर्म ऑफ टी बिल, लेकिन हमें ज़ीरो कूपन बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है, तो फिर हम इन ट्रेजरी बिल को खरीदें क्यों? तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू, वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, लेकिन उनका जो रीपेमेंट होता है वो एट पार पर होता है। ओके और इसके ये जो टी बिल जो अवेलेबल होते हैं ये 25,000 के मल्टीपल्स में अवेलेबल होते हैं, मतलब 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, मतलब इनका मल्टीपल्स चलता है जो 25,000 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, उससे आपको ये टी बिल और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि सपोज एन इन्वेस्टर परचेज अ 3 month ट्रेजरी बिल विथ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख फॉर ₹1,90,000। जैसे सपोज एक इन्वेस्टर है, उसने टी बिल में इन्वेस्ट करा है और उसने टी बिल का वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, लेकिन जब वो बिल को ख़रीदेगा तो वो केवल 1,90,000 रुपीज़ ही पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि टी बिल डिस्काउंट पर इशू होते हैं, लेकिन उसका जो पेमेंट होता है वो फेस वैल्यू पर होता है, मतलब उसका फेस वैल्यू 2 लाख है, बट वो कितना पेमेंट कर रहा है? केवल 1,90,000। By holding the bill till maturity period, he will get 2 lakh, and difference between the bill amount and amount paid to purchase the bill is the interest received by him. देखिए जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड होता है तो वो उस बिल को वापस से आरबीआई को प्रेजेंट कर देता है, और आरबीआई उसको 1,90,000 की जगह 2 लाख रुपीज़ पेड करती है, मतलब फेस वैल्यू का पेमेंट करती है। मतलब जो डिफरेंसिंग अमाउंट है फेस वैल्यू में और जो पेमेंट किया था उसने परचेज प्राइस में, वो रुपीज़ आ रहा है 10,000। मतलब ये जो 10,000 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो उस इन्वेस्टर के लिए क्या है? इंटरेस्ट है। ओके, मतलब वो एक प्रॉफिट के फॉर्म में बोला जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स जो हमारे बाकी हैं, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में